In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Professor Amir. अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 1 का बी सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हम ट्रांसलेशन करेंगे सेंटेंसेस की। पहला सेंटेंस है कि काविश एक तालिबे इल्म है। काविश एक तालिबे इल्म है। काविश is a student, is a student। काविश एक तालिबे इल्म है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। He wants to do something in life। He wants, he क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है, तो इसमें एस का या ईएस का इजाफा होगा। यानी जहाँ पे एस का होगा वहाँ पे एस का इजाफा करेंगे, जहाँ पे ई एस का होता है वहाँ पे ई एस का करेंगे। तो वांट में फ़कत एस का इजाफा होता है। ही वांट्स टू डू समथिंग इन लाइफ, टू डू समथिंग इन लाइफ। वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। नेक्स्ट है कि वो पढ़ाई में दिलचस्पी रखता है। वो पढ़ाई में दिलचस्पी रखता है। ही इज़ इंटरेस्टेड। दिलचस्पी रखने का मतलब होता है कि हम लिखेंगे इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग नहीं। अगर किसी ने इंटरेस्टिंग लिखा तो ये गलत हो जाएगा। इंटरेस्टिंग का मतलब है वो खुद जैसे दिलचस्प है। ही इज़ इंटरेस्टिंग मीन्स वो दिलचस्प है। लेकिन ही इज़ इंटरेस्टेड इन समथिंग तो वो किसी चीज़ में दिलचस्पी रखता है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। वो मुतालिए में दिलचस्पी रखता है, पढ़ाई में दिलचस्पी रखता है। नेक्स्ट है वो मुस्तकबिल में एक अफसर बनना चाहता है। ही वॉन्ट्स, फिर से ये एस का इजाफा होगा क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है। ही वॉन्ट्स टू बी, वो कुछ बनना चाहता है। टू बी व्हाट? एन ऑफिसर। वो एक ऑफिसर बनना चाहता है क्योंकि ऑफिसर जो है वो वावल साउंडिंग लेटर से शुरू हो रहा है, तो हमने एन जो है वो यहाँ पे आर्टिकल यूज़ किया। ऑफिसर इन फ्यूचर, वो मुस्तकबिल में कुछ वो अफसर बनना चाहता है। नेक्स्ट है कि बग़ैर मकसद के ज़िंदगी बेकार है। बग़ैर मकसद के ज़िंदगी बेकार है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लाइफ विदाउट एन एम इज़ यूजलेस और ऑफ नो यूज़। तो लाइफ विदाउट एन एम, लाइफ विदाउट एन एम इज़ यूजलेस। यानी ज़िंदगी मकसद के बग़ैर बेकार है। तो यहाँ पे एक बात और भी है, अगर हम कहें कि एन एमलेस लाइफ इज़ यूजलेस तो भी ठीक है। लाइफ विदाउट एन एम इज़ यूजलेस तो भी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ज़िंदगी के मकसद का तयन करना लाजमी है। यानी ज़िंदगी का मकसद मुकर्रर करना लाजमी है। तो यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे कि ये लाजमी है कि ज़िंदगी में मकसद का तयन किया जाए, मकसद को सेट किया जाए। ये लाजमी है। इट इज़ नेसेसरी, तो हम इट से शुरू करेंगे। इट इज़ नेसेसरी। अगर नेसेसरी की जगह पे हम इम्पोर्टेंट लिखें तो भी ठीक है। इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये अहम है। ओके, इट इज़ नेसेसरी टू सेट एन एम इन लाइफ। सेट एन एम भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, इवन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू सेट एन ऑब्जेक्टिव इन लाइफ और एन सिंपली हम कहेंगे एन एम इन लाइफ। यानी ज़िंदगी में मकसद का तयन करना लाजमी है। उसके बाद वाला सेंटेंस है कि इस तरह इंसान मंज़िल मकसूद को हासिल करने की कोशिश करता है। इस तरह, तो इस तरह के लिए हम लिखेंगे इन दिस वे। यानी यही जो पहले हमने कुछ बताया है इसी से ये रिलेटेड है। तो इन दिस वे, इस तरीके से, इस तरह से इंसान क्या करता है? कोशिश करता है मंज़िल मकसूद को हासिल करने की। तो हम ये लिख सकते हैं कि अ मैन या अ ह्यूमन, यानी तो मैन भी लिखें तो भी ठीक है,
अ ह्यूमन लिखें तो भी ठीक है। अ मैन स्ट्राइव्स, कोशिश करता है। स्ट्राइव्स लिखें, स्ट्रगल्स लिखें, दोनों सही हैं, लेकिन स्ट्राइव्स लिख सकते हैं। अ मैन स्ट्राइव्स आर स्ट्रगल्स टू अचीव द डेस्टिनेशन, यानी अचीव की जगह पे हम गेट भी लिख सकते हैं, टू गेट द एम, द डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे एम भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, डेस्टिनेशन भी लिख सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे द डेस्टिनेशन, मंजिल मकसूद, तो वो होता है डेस्टिनेशन। वही गोल ऑफ लाइफ जो है वो मंजिल मकसूद है। तो इस तरह से इन दिस वे अ मैन स्ट्राइव्स टू अचीव द डेस्टिनेशन। फिर क्या होता है, याद रहे कि मुसलसल कोशिश यकीनन रंग लाती है। तो यहाँ पे याद रहे, याद रहे के लिए हम लिखेंगे रिमेंबर। रिमेंबर के लिए हम लिखेंगे दैट। रिमेंबर दैट, याद रहे कि मुसलसल कोशिश, कंटिन्यूस स्ट्रगल, कांस्टेंट स्ट्रगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंटिन्यूस। अगर इसको कांस्टेंट लिखें तो भी ठीक है। कंटिन्यूस स्ट्रगल रंग लाती है। रंग लाने का मतलब ये होता है कि वो कुछ लाती है, यानी इज़ फ्रूटफुल लिखें तो भी ठीक है। अगर इसको हम लिखें कि इट ब्रिंग्स समथिंग तो भी ठीक है, या इट इज़ यूज़फुल तो भी ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि रिमेंबर दैट कंटिन्यूस स्ट्रगल इज़ फ्रूटफुल, ये ज़्यादा बेहतर है। मुसलसल जो मेहनत है वो रंग लाती है, मतलब उसका समर मिलता है, इज़ फ्रूटफुल। नेक्स्ट सेंटेंस है कि अगर आपने मेहनत की तो आप कामयाब होंगे। ये कंडीशनल है और इसको हम प्रेजेंट सेकंड टाइप जो कंडीशनल है उसमें कन्वर्ट करते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइप लिखें तो भी ठीक हो जाएगा। तो अगर आपने मेहनत की तो आप कामयाब होंगे। अगर आपने मेहनत की तो आप कामयाब होंगे। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कुछ, कामयाब होंगे। ओके, सो देयर इज समथिंग, आई थिंक सम, ओके। अगर आपने मेहनत की तो आप कामयाब होंगे, तो इसका आप लिखेंगे इफ़ यू वर्कड हार्ड। इफ़ यू सेकंड कंडीशनल है, इफ़ यू वर्कड हार्ड, ये पहला कंडीशनल क्लॉज है। अगर आपने मेहनत की, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे सपोज़ कि इफ़ यू वर्क हार्ड तो भी ठीक है, लेकिन फिर आगे जो क्लॉज है उसका ख्याल रखना होगा। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की है तो आगे वुड यूज़ करेंगे अगले क्लास में। अगले क्लॉज में क्या होगा, वुड यूज़ होगा। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो अगले क्लॉज में विल यूज़ होगा। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड, यू वुड सक्सीड। अगर आपने मेहनत की तो आप कामयाब हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे यू वुड सक्सीड, आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर सपोज़ करें कि हमने लिखा होता कि इफ़ यू वर्क हार्ड, तो हम लिखते यू विल सक्सीड। लेकिन ये सेकंड कंडीशन में क्योंकि हमने लिखा है कि अगर आपने मेहनत की तो कामयाब होंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे। तो इस तरह से सेंस वही है, सेम है। उसके बाद ये 10th पॉइंट है कि ये एक हकीकत है कि कोशिश कामयाबी की कुंजी है। ये एक हकीकत है, इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ अ फैक्ट, ये एक हकीकत है दैट कोशिश कामयाबी की कुंजी है। ट्राई इज़ द की, इज़ द की। जब हम किसी ऐसी चीज़ को कंपेयर मतलब मेटाफोरिकली अंदाज में यूज़ करते हैं तो फिर हम द यूज़ करते हैं आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। ट्राई इज़ द की टू सक्सेस। यहाँ पे याद रखना है कि ट्राई इज़ द की ऑफ सक्सेस नहीं होगा, की टू होता है, प्रेपोजिशन टू इस्तेमाल करना है। इट इज़ अ फैक्ट दैट ट्राई इज़ द की टू सक्सेस। I think this process of translating sentences would be beneficial to you.
If you find it useful, like this video and subscribe my channel and press the bell icon for more videos like this. See you in the next video. Thank you for watching.